तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने खूबसूरती से लॉज ऑफ इंडाइसेस या एक्सपोनेंट को पढ़ा था, लेकिन बीच में कुछ कैमरा इश्यूज हो गए थे या लैपटॉप की बैटरी चली गई थी, तो उस वजह से क्लासेस कंटिन्यू कर नहीं कर पाया। मैं ख़त्म करने वाला था लेकिन ख़त्म नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। तो मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हम लोगों ने लॉज ऑफ इंडाइसेस को बहुत अच्छे से समझा था, एक बार समझ लो कि इसमें कितने लॉज होते हैं। तो हमने कहा भैया ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है ए की पावर m प्लस n। इसमें कोई समस्या तो है नहीं, ये सबके लिए वैलिड है, ठीक है, पहला हो गया। फिर दूसरा नियम जो हो गया वो हो गया ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। इसमें भी कोई समस्या नहीं है, ये हम लोग क्लास 8th 6th से पढ़ते आ रहे हैं ना, 7th से पढ़ते आ रहे हैं। फिर हम देखें थर्ड वाला कि ए की पावर m की होल पावर अगर n हो जाती है तो हो जाएगा ए की पावर m इंटू n। इसमें भी कोई समस्या नहीं है सर। फोर्थ वाला ए की पावर अगर हम कहें 0 तो वो आंसर हो जाता है हमेशा कितना होता है, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। लेकिन एक बात है ध्यान रखना, ए की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, और या मैं कहूं 0 से छोटी नहीं, 0 या 0 से छोटी नहीं होना चाहिए। मतलब ए की वैल्यू 0 या 0 से छोटी नहीं होना चाहिए। अगर इससे नहीं 0 से तो छोटी हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, सॉरी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 0 की पावर 0 डिफाइंड नहीं है मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ वाला, अगर a की पावर m है इंटू बी की पावर n है इंटू सी की पावर p है और उसकी होल पावर z है, तो अगर हम कहें तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू z इंटू बी की पावर n इंटू z इंटू p की पावर क्या हो जाएगा, सॉरी c की पावर क्या हो जाएगा, p इंटू z हो जाएगा, है ना। ऐसे पावर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है बच्चों। इसके बाद अगर हम कहें कि रूट में अगर इस इंडाइसेस में अगर कोई लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा q लिखा हुआ है और a की पावर p लिखा हुआ है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं वो देखो। मैं लिख सकता हूं a की पावर p अपॉन q, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। जहां पर एक चीज ध्यान रखना, q की वैल्यू कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन वहां पर क्या होगा, q की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 हो, मतलब 2 से बड़ी होगी। तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ी होगी, 2 या 2 से बड़ी होगी और नेचुरल नंबर होगा, है ना। क्योंकि यहां पर अगर 2 भी लिखा या कुछ भी लिखा तो भी अंडरस्टूड है कि ये 2 है यहां पर, है ना, ठीक है। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। अब ये तो हो गया 6th वाला। अब मैंने आपको ये 5वें के बाद छठा और छठे के बाद 7वां एक इंपॉर्टेंट मैंने लॉ बताया था आपको। 2 इंपॉर्टेंट और लॉ हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉस थे। इसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि भैया a की पावर अगर मेरे पास 0 होती है और वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। चलो एक काम करते हैं, मैं कहूं कि अगर मैं a की पावर x को किसके बराबर कर दूं, 0 के बराबर कर दूं, पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ये 1 कब कब होगी। सबसे पहली चीज, अगर हमारा x क्या बजाए 0 बन जाए, लेकिन a की वैल्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होती है, ठीक है। दूसरा क्या था बच्चे, दूसरा था अगर a ही 1 हो जाए, अगर a ही 1 हो जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं a की वैल्यू -1 ले लेता हूं और मेरी जो पावर होती है यानी x कैसी हो जाए, x हो जाए इवन, कुछ ऐसी वैल्यू हो जाए कि इवन हो जाए, तो भी a की पावर x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्या इतनी पिक्चर क्लियर हो गई सबको, है ना। इसके बाद एक और था जो कि 7th के बाद ही हमारे पास 7th और इसके बाद हमारे पास आया 8th। तो 8th में जो आया वो आया a की पावर x किसके बराबर होगा, a की पावर y बराबर। तो ये कब कब होगा, a की पावर x किसके बराबर होगा, a की पावर y कब कब होगा। इसमें 4 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है भाई कि x और y दोनों बराबर हो जाएं। क्या हो जाएं, x और y दोनों बराबर हो जाएं। जो भी होगा x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, y के बराबर हो जाए, तो खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बताया था बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट। अगर मैं a की वैल्यू 1 कर देता हूं, अगर मैं a की वैल्यू 1 कर देता हूं, a की वैल्यू को क्या कर दूं, 1 कर दूं, x और y बराबर हो गए, ठीक है। a की वैल्यू क्या कर दी मैंने, 1 कर दी। या फिर मैं कहूं a की वैल्यू मैंने क्या कर दी, a की वैल्यू मैंने 0 कर दी। अगर a की वैल्यू मैंने 0 कर दी तो x और y कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x और y कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके बाद मैंने कहा भैया a की वैल्यू कैसी हो जाए, a की वैल्यू -1 हो जाए और कुछ ऐसी वैल्यू आए x और y की सच दैट LHS इज इक्वल टू RHS, देन
ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको ये वाला। बोलो इतना क्लियर हो गया था पिक्चर, कोई दिक्कत तो नहीं थी? हाँ सर ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, मैंने कहा था फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, सबका प्लस करना है, सारी रियल वैल्यूज का प्लस करना है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 3 आया था, याद है? ये एक बार समझाऊं क्या? एक बार समझाऊं, समझा दूं? बोलो वेदिका बोलो। नहीं सर, आ गया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आ गया था आप लोगों को, मॉड्यूलस वाला, है ना? है ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। मैंने कहा था अगर किसी एक नंबर का अगर मैं रेसिप्रोकल करके उसी नंबर से ऐड कर दूं तो उसका आंसर, ये जो आंसर आता है वो हमेशा ग्रेटर आता है या 2 के बराबर आता है। ग्रेटर या 2 के बराबर होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, कोई भी पॉजिटिव रियल होगा। क्या होगा? पॉजिटिव रियल होगा। रियल नंबर पॉजिटिव हो। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीरो इज नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और अगर मैं कहूं एक ऐसा नंबर हो जो कैसा हो, जो एक नंबर के रेसिप्रोकल से ऐड कर कर किससे बड़ी किससे छोटी आएगी, हमेशा 2 से छोटी आएगी, माइनस 2 से छोटी है, -2 के बराबर आएगी। कब? जब x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव रियल होगी। इसमें भी जीरो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। ये इतनी पिक्चर क्लियर हो गई थी ना, है ना? हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें इक्वालिटी होल्ड करेगी। क्या होगी? इक्वालिटी होल्ड्स। अबे इक्वालिटी होल्ड्स तब करेगी जब x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इसमें 1 के बराबर, और इधर इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, जब x की वैल्यू -1 के बराबर हो जाए। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई थी? बोलो हाँ है ना? हाँ सर। अगला क्वेश्चन आपने बताया था, लेकिन अगला क्वेश्चन कब बताया था, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी वो बताता हूं। जब मैंने कहा x + 1/x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर, तो x की क्या वैल्यू होगी? तो हमने यहां पर क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेता है, x² + 1/x बराबर 2, तो हो जाएगा x² + 1 बराबर 2x, तो हो जाएगा x² - 2x + 1 बराबर 0। अब यहां पर x² हो जाएगा माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0, यानी x कॉमन x -1 कॉमन x -1, तो आंसर आएगा मेरे पास दो रूट्स आएंगे, वो दोनों सेम होंगे, x -1 और x -1, यानी दोनों ही कंडीशन में x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। तो इक्वालिटी होल्ड तब करेगी जब x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। और अगर ऐसा होता है तो x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अगला क्वेश्चन भी यही करवाया था कि अगर x + 1/x इक्वालिटी होल्ड करके किसके बराबर हो जाता है, 2 के, तो इट इज अंडरस्टूड कि x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। निकालने की जरूरत नहीं है, यानी 1 + 1/1 का स्क्वायर + 1 की पावर 3 + 1/1 का क्यूब, तो आंसर 1 + 1 + 1 + 1, आंसर कितना आ रहा था बच्चों, 4 आ रहा था। तो आंसर ऑप्शन सही क्या है, सी ऑप्शन है। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई थी? बोलो हाँ ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है ये, अब आया सर ऊंट पहाड़ के नीचे। ये क्वेश्चन हमसे पिछली क्लास में बनने वाला ही था, लेकिन कुछ इश्यू हो गया था। अब बताओ आप, चलो ठीक है देखते हैं। अब भाई यहां पर इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि यहां पर 3 वेरिएबल हैं, जो कि हैं x, एक y और एक z। कितने वेरिएबल हैं? एक है x, एक है y और एक है z। और 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन लगेंगी? 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है। इसका मतलब यहां पर कुछ तिकड़म बिठानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कुछ तिकड़म बिठानी पड़ेगी। तिकड़म मतलब कुछ दौड़ तोड़ करना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपके हक में आएंगी। तो एक चीज आपको दिख रही है कि आपके सामने x² है, b² है, c² है। देखो होल स्क्वायर बन गया है, तो बनाने की कोशिश करता हूं। x² + b² और ये हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर। बहुत शानदार। -6x बचा, -2y बचा, -4z बचा और +11 = 0। अब लेकिन यहां पर है ना, मैं आपको अभी इंडाइसेस के बाद एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बताऊंगा, तो मैं अभी थोड़ा सा आपको बताता हूं, ठीक है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे हमने कहा a + b का होल स्क्वायर बराबर होगा a² + 2ab + b² के। अब आपको यहां पर तिकड़म यही बिठानी है कि यहां कैसा फॉर्मूला लग सकता है। हाँ, एक और फॉर्मूला लग सकता है आपको, 3 वेरिएबल वाला लग रहा है, तो होगा a + b + c का होल स्क्वायर, जो आपको पता भी है 9th में, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। लेकिन बेटा एक दिक्कत है कि ये जो है ना,
ये वाली टर्म्स जो है ना वो ए बी सी टू ए बी सी टू ए बी टू बी सी टू सी ए नहीं बन पा रही है। मतलब हम यहां पर ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं सर, और क्या कर सकते हैं, कुछ तिकड़म बिठाते। देखो यहां पर आपके पास है एक्स स्क्वायर और यहां पर है माइनस ऑफ 6x, इसको एक साथ लिख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर लिखा माइनस 2y, इसको एक साथ लिख दो, बहुत बढ़िया सर। फिर लिखा हुआ 2z का होल स्क्वायर और माइनस 4z लिखा हुआ, इसको एक साथ लिख दो, प्लस 11 लिख दो, बराबर किसके हो जाएगा, शून्य, नील बटे सन्नाटा। अब पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जा रही होगी कि सर ये दोनों तो दिख गए मुझे, देखो ए स्क्वायर मिल गया, 2ab भी दिख रहा है, देखो कैसे कैसे दिख रहा है 2ab, यहां पर देखो ए स्क्वायर मिल गया, फॉर्मूले का 2 है ना माइनस का, और ए मिल गया, और बी कितना बचा 3, तो मुझे बी स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए मुझे, क्या मुझे चाहिए, बी स्क्वायर, क्या चाहिए, बी स्क्वायर, है ना। तो क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी 11 चल रहा है, बोलो हाँ या ना, 11 चल रहा है, हाँ सर 11 चल रहा है। अच्छा 11 में बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 11 में से 9 जा सकता है, हाँ सर जा सकता है, तो 9 ले लूं, 11 में से 9 ले लूं, थोड़ा सा उधार ले लूं, अरे 11 में से 9 उधार ले सकता हूं, बोलो हाँ या ना, ले लिया, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस का 9 मैंने उधार ले लिया। इसमें कितना बच रहा है अभी भी, 9 2 11, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 2y है, अब 2 फॉर्मूले का y, तो इसमें क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो मुझे 1 और चाहिए। क्या मैं उस 2 में से 1 ले सकता हूं, अरे 9 11 में से 9 ले लिया, बचे 2, 2 में से भी 1 ले लो, तो ले लिया प्लस 1, फिर आया ये 2z का होल स्क्वायर और ये बन गया 2 इंटू 2z, और इसमें भी क्या बच रहा है 1, तो मैं जो बचा हुआ 1 है उसको इसके साथ लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 0, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू 0, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो यस, जल्दी, अरे मैंने, बोलो ना यार, बोलो। 11 के 3 टुकड़े किए, एक तो 9, एक 1 और एक 1, बस। अब ये बन गया मेरे पास a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये भी बन गया मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या इतनी पिक्चर क्लियर हो गई आपको, बोलो हाँ ना, बहुत बढ़िया। तो ये बना x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन अब पिक्चर यहां पर तुमको स्थापित करनी पड़ेगी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ क्या। मैंने पिछली क्लास में इसका डिस्कशन किया था, इस क्वेश्चन को समझाने के पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, बोलो याद है कि नहीं भाई। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेंगी तभी तो मजा आएगा लेक्चर में। चलो देखो मैं समझाता हूं भाई। ये पता होगा आपको कि मान लो मेरे पास एक नंबर है x, कोई सा भी नंबर है, मैंने अगर इसका स्क्वायर करा, मैंने इस x का अगर क्या किया स्क्वायर किया, तो मुझे जो आंसर मिलता है वो हमेशा, जो मुझे इसका आंसर मिलेगा वो हमेशा किससे बड़ा आएगा, किससे बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो कहीं नोट बना के। द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर is always greater than, it is always greater than 0। किससे बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। तो इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, इक्वालिटी होल्ड्स कब करेगी, इक्वालिटी होल्ड जब x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, सर 0 के बराबर हो जाए। अगर मैंने x की वैल्यू किसके बराबर कर दी, 0 के बराबर, तो यहां पर या तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0 इट विल बी इक्वल टू 0। अगर कोई और नंबर होगा तो 0 से बड़ा ही आएगा। आप कुछ भी नंबर ले लो, -1/2 का स्क्वायर ले लो,
आंसर आएगा +1/4 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या नहीं हो सकता बच्चों, जल्दी बताओ, क्या नहीं हो सकता? कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैंने बोला कि मेरे पास दो नंबर हैं, मेरे पास है एक एक्स स्क्वायर है और एक वाई स्क्वायर है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 0। तो बताओ एक्स और वाई के लिए, एक्स और वाई कितनी वैल्यू होंगी? एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, क्योंकि भैया अगर ये नेगेटिव भी होगा तो भी 0 नहीं आएगा, तब आएगा जब एक्स और वाई दोनों किसके बराबर होंगे? 0, यानी x = y बराबर 0। नील बटे सन्नाटा। अब खेल देख लो, खेल देख लो। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? बताओ। 0 के बराबर। इसका मतलब x - 3 किसके बराबर? 0। y - 1 किसके बराबर? 0। z - 1 भी किसके बराबर? 0। तो x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 1 और z की वैल्यू भी हो गई 1। खत्म क्वेश्चन। बताओ x × y = x × yz कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, x की वैल्यू y से मल्टीप्लाई, y की मल्टीप्लाई z से, तो आंसर आएगा 3। ठीक है, पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई पहले तो ये बताओ, जल्दी बताओ। आया समझ में? ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन करके देखते हैं जरा, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं जरा देखते हैं देन क्या सही होगा। इसमें यह बताना है कि अगर 5a² + 4b² + 4c² - 8ab - 4ac = 0 होता है, तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? क्या बोल रहा है वो बोल रहा है सर अगर मैं a/b कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं a/c तो आंसर कितना आता है? 2 आता है। ठीक है, फिर बोल रहा है अगर a/b कर दूं प्लस a/c कर दूं तो आंसर कितना आता है? 3 आता है। चलो ये भी मान लिया। अब वो तीनों चारों ऑप्शंस को देखकर चेक करना है इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल करेक्ट नहीं है। अब चेक करो तुम, चलो ट्राई करो 2 मिनट है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। माइक में पानी चलेगा? हाँ, दिमाग लगाओ, सोचो क्या क्या हो सकता है। देखो अगर मैं देखूं तो मेरे को दिख रहा है कि 5a² + 4b² + 4c² -8ab -4ac। भाई एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये 8ab और 4ac के साथ एक चीज कॉमन है, a, और स्क्वायर भी हो रहा है सबका, तो इन दोनों में तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। मतलब एक चीज क्लियर कट समझ में आ रही है कि 5a² - 8ab और +4b² ऐसे लिख दिया मैंने। फिर मेरे पास आया +4c² और -4ac = 0। अब बस एक प्रॉब्लम चल रही है, बताओ क्या वो प्रॉब्लम ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहा है, इसमें फॉर्मूला नहीं बन रहा है और इसमें भी नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें एक a की कमी है और इसमें 5a² है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं काम करूंगा, मैं 2ab ढूंढूंगा। तो देखो ये तो होल स्क्वायर बन गया 2b का होल स्क्वायर, और ये बन गया, देखो यहां बन गया b तो 2 और ये हो गया b, तो a कितना बचा? देखो a कितना बचा, जल्दी बताओ a कितना बचा? भाई 8 को तोड़ा तो मेरे को क्या मिलेगा? 2a मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ, जल्दी मिला, 2a मिलेगा ना। अब यहां पर अगर 2a का होल स्क्वायर हो जाए, अगर 2a का होल स्क्वायर हो जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तो 5a² को क्या मैं लिख सकता हूं? 4a² + a²। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हां, तो ये कर दिया मैंने 4a² और इधर जो एक a² बचा है वो कर दिया मैंने इधर,
तो मेरे पास हो गया भाई साहब पूरा माहौल सेट इज इक्वल टू 0। बोलो, अब यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा और यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां बनेगा 2a, ये बना 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस ये बना a माइनस 2c का होल स्क्वायर, किसके बराबर? 0 के बराबर। अब वही चीज कंडीशन है, ये इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर इसके 0 के बराबर, मतलब ये वाला यानी 2a माइनस 2b किसके बराबर है बच्चों? 0 के बराबर। और a माइनस 2c भी किसके बराबर है बच्चों? 0 के बराबर। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 2c, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? b के बराबर। इसको भी ध्यान रखना, a और b दोनों आपस में बराबर हो गए। अब कंडीशन चेक करना शुरू करते हैं। पहला, a अपॉन b इंटू a अपॉन c। देखो ध्यान से, a किसके बराबर है सर? a 2c के बराबर है, और a किसके बराबर है? b के बराबर है। नीचे आ रहा है b इंटू सी, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, बचा 2। आंसर आ रहा है भैया, ये तो करेक्ट है ना? है ना? हाँ सर, अगला कर लेते हैं, अगला कर लेते हैं। a अपॉन b प्लस a अपॉन c, तो a अपॉन b प्लस a अपॉन c बराबर 3 के होना चाहिए। तो a की वैल्यू b के साथ रिलेशन में क्या है? b है, तो b अपॉन b, और a की वैल्यू c के रिलेशन में 2c है, तो 2c अपॉन c, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, 1 प्लस 2 कितना बच गया? 3। सर ये भी करेक्ट हो गया, सेकेंड वाला भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अगला कर लेते हैं। वो कह रहा है a माइनस a अपॉन c, तो a अपॉन c माइनस a अपॉन b बरोबर 1। a की रिलेशन c के साथ 2c अपॉन c माइनस a अपॉन b, a अपॉन a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, बचा 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 किसके बराबर? 1 के बराबर। भैया ये भी करेक्ट हो गया, तीसरा भी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद क्या है? a अपॉन c। सर a अपॉन c मल्टीप्लाई हो गया b अपॉन a के, तो a का रिलेशन c के साथ क्या है? a का रिलेशन c के साथ है 2c, तो 2c अपॉन c मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, 2 1 जा 2। भैया ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, खत्म, चारों करेक्ट, ऑल करेक्ट आंसर, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। ठीक है, आया मजा? आया? हाँ, आप कुछ सर थोड़ा सा वो ट्रिग्नोमेट्री वो आइडेंटिटीज बता दो। वैसे इसके अभी और भी क्वेश्चन बचे, मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बता देता हूं ताकि तुम कभी इस्तेमाल करने में कभी प्रॉब्लम ना हो। मैं बताने जा रहा हूं तुमको, अभी लिख लेना, मैं समय भी दे दूंगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तुम लोगों ने 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो, है ना? और इसका इस्तेमाल तुम 11वीं में भी कर रहे हो। तो ऐसी कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं जो तुमने क्लास 8वीं में, 7वीं में, 9वीं में और 10वीं में पढ़ी हैं? तो मैं उसका एक छोटा सा वर्जन लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। तो सबसे पहले है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी कर दो, तो आंसर आएगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर कर दो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी कर दो सर, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी कर दो सर। बहुत बढ़िया सर, चलने दो सर, और मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। फिर कर दिया a प्लस बी का होल क्यूब कर दिया सर, तो आया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया, मजा मजा आ रहा है, चलने दो। a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सर बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलने दो। आया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बहुत बढ़िया। फिर आया a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। फिर आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। और दिस इज द लास्ट आइडेंटिटी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ऑल द प्रीवियस क्लासेस दैट यू हैव लर्न। ठीक है बच्चों, अब इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल तुम बेहिचक करना आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी। ठीक है, समझ में आ गया? अभी मैं तुमको कुछ समय दे रहा हूं लिखने के लिए, जल्दी से लिख लो फटाफट।